Hello, SPS astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS astrology. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी आपका जो आत्मबल होता है, आपके मन का बल, आपकी आत्मा का बल, आत्मबल, उसको आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और आत्मबल को बूस्ट करना जरूरी क्यों है? देखिए, आत्मबल को बूस्ट करना जरूरी इसलिए है कि बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप अपनी चीज़ों के ऊपर ही बिलीव नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी कुछ आप करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, तो उन चीज़ों को लेके आप ऑल टाइम डाउटफुल रहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और जब इंसान किसी भी चीज़ को लेके डाउटफुल रहता है तो दूसरे लोगों को तो आप इंप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी आपकी बातों में कभी आने वाला नहीं। यानी आपकी बातों मतलब जो आपकी बातों को माने। एक इंसान दूसरे इंसान की बात को इसलिए मानता है कि वो देखता है कि सामने वाले का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, यानी ये जो इंसान है ये इस काम को कर सकता है, तो सारा भार उसी को दे दिया जाता है कि ठीक है, आप ये चीज़ को मैनेज करो, हैंडल करो। जैसे एक कंपनी का मैनेजर होता है, सारा बोझ उसी के ऊपर होता है। और एक देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो उनको वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो क्यों मिली है? वो इसलिए मिली है कि लोगों को लगता है कि ये काम ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी उनका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो आप ऐसा क्या करें? कार्य हम सारे लोग करते हैं, लेकिन उस कार्य का जो रिजल्ट होता है उसको लेके कई बार हम डाउटफुल रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि उनको ये लगता है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना काम करना है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हर इंसान ये देखता है कि काम का फल क्या होगा। अब काम का फल गलत हो, सही हो, फायदे में हो, नुकसान में हो, ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम का फल तो कोई भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही हो, उसमें मुझे फ़ायदा ही मिले, तो वो पहले से ही डर जाते हैं, फिर काम ही नहीं करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और हम किसी भी चीज़ को लेकर डाउटफुल ना रहें। इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक चीज़ ये है कि किसी भी काम को लेके आपको डरना नहीं है। कोई भी काम आपके सामने आता है तो उसको आपको करना ही है। जैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ, ये आप पीछे मेरी पेंटिंग देख रहे हैं, तो आपको अगर पेंटिंग बनाने का काम मिलता है, आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आपको ड्रॉ करना नहीं आता, आपको कलर मिक्सिंग नहीं आती, आपको टोन का नहीं पता, हारमोनी का नहीं पता, बैलेंस का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब आपको पेंटिंग बनानी है। अब आप सोच रहे हैं कैसे बनाऊंगा, कहाँ से बनाऊंगा, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ये लाइन टेढ़ी ना हो जाए, कहीं मिक्सिंग गलत ना हो जाए। अगर वो चीज़ गलत हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? कौन सा आसमान फट जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको करना चाहिए। आप गलत करेंगे या सही करेंगे, दो में से एक ही काम होगा। लेकिन काम को करने से पहले ही अगर आप डर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उस काम को कैसे समझेंगे? और किसी भी काम को जब आप करते हैं तो पहली बार में वो काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। बार बार करते 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 जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तो काम करना आप सीखोगे नहीं। तो इसलिए किसी भी काम को लेकर डरना नहीं है। कोई प्रकार की आपके अंदर हेजिटेशन हो तो उसको बाहर निकाल देना है, सिर्फ अपना काम करना है, और काम का जो नफ़ा नुकसान होता है उसके बारे में नहीं सोचना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके पास सामान है, जहां आप रहते हैं, सामान हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, जहां भी आप हैं उन सबको फील करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये मोबाइल मेरे पास है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास हर चीज़ होती है, मोबाइल है, गाड़ी है, घर है, दीवार है, छत है, सामान है, शर्ट है, जीन्स है, पैंट है, तो हम उन चीज़ों को फील नहीं करते हैं, सिर्फ यूज़ करते हैं।
तो इसको फील करना शुरू करो। जैसे ये मोबाइल आपके पास है, आप इसको फील करो कि आप इसको टच करो। वाओ, ये इसमें कितना अच्छा ओप्पो लिखा हुआ है, या इस मोबाइल का साइज़ देखो कितना अच्छा है, इसकी जो कलर है वो कितना प्यारा है। इस चीज़ को अच्छे से आप फील करो, अपने हाथ से टच करो। तो ये फील करने से क्या होगा कि आपको ये एहसास होगा कि आप जिंदा हैं। और ये जो एहसास है जिंदा होने वाला, यही आपको जीवन देता है, यही आपको बल देता है। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जिंदा हैं। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में तो हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन आप जब चीज़ों को फील करते हो, जैसे आपकी जो शर्ट है उसकी स्मेल लो, अगर वो धुल के आई है, साफ़ है, तो उसकी स्मेल लो, तो आपको लगेगा यार ये मेरी शर्ट है, मैं इसको पहन रहा हूँ। ठीक है। आप कहीं भी जाते हैं, या जैसे किसी गार्डन में गए, वहाँ पर तमाम फ्लावर्स होते हैं, तमाम पेड़ पौधे, हर चीज़ होती है, तो उन सब चीज़ों को छू के फील करा करो। तो जब आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि आप हैं, आप जिंदा हैं। और ये जो एहसास है ना आपका, ये आपको ये बताएगा कि देखो, इस जगत में अभी मैं हूं। हो सकता है कि ये जो समय है, इस समय के अंदर वो लोग ना हो जिन लोगों को यहां होना चाहिए, लेकिन मैं अभी यहां पर हूं। ये कौन सा युग है, कौन सा काल है, कौन सा पल है, कौन सा क्षण है, इस क्षण को मैं जी रहा हूं। यानी भगवान ने मुझे जन्म दिया है इस चीज़ को फील करने के लिए। और मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मेरी ये सारी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए सारी चीज़ों के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। तो ये जो फीलिंग्स है ना आपकी, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। क्योंकि लोग बाग फील नहीं करते, सिर्फ जीते हैं। उनके पास हर चीज़ है, सामान है, कपड़ा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन फील नहीं करते। घर की दीवारों को, घर की टेबलों को, घर की चेयर्स को फील करो, टच करके देखो, आपको एहसास होगा ये सारी चीज़ें मेरी हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मेटलिस्टिक हैं, लेकिन उस तरफ आपको नहीं जाना है, वो रास्ता थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। और ये बढ़ेगा जब आप चीज़ों को फील कर पाओगे, जब आपको ये एहसास होगा कि आप इस दुनिया में हैं, इस दुनिया की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कोई भी काम जब भी आपके सामने आता है, उस काम को लेके आपको डरना नहीं है, सोचना नहीं है, उस काम को करना है। करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि जिस चीज़ से मैं डर रहा था वो बेकार का डर था। तो इसलिए आपको काम करना है। कोई भी काम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, कहीं भी कुछ भी ऐसा लेक्चर देने वाली बात हो, या 10 लोग मिलके कुछ अपना ऐसा कुछ खेल खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और आपको लगता है नहीं यार मैं तो हार जाऊंगा, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। हार जीत ऊपर वाले के ऊपर है, आपको सिर्फ काम करना है, हार जीत के चक्कर में नहीं पड़ना है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।